रतन टाटा जी का देहांत होने के बाद में पूरे देश में शोक की लहर है, लेकिन चूंकि जो लोग उनसे व्यक्तिगत जुड़े हुए थे, जिनसे आप एक हैं, उनके लिए ये बहुत व्यक्तिगत सा नुकसान महसूस कर रहे हैं वो लोग। किस तरह से प्रतिक्रिया देंगे अपनी? देखिए, व्यक्तिगत नुकसान तो है ही है, बट मेरा मानना है कि रतन टाटा जो है वो लेजेंड है, एंड लेजेंड जो है दे रिमेन फॉर एवर। हमने आज एक महान रतन खोया है, एक ऐसे आदमी जिसके ह्यूमिलिटी के बारे में, जिसके सेल्फलेसनेस के बारे में, जिसकी चैरिटी के बारे में हम काफी जानते हैं। पर मैं आपको मेरा एक पर्सनल अनुभव बताना चाहूंगा। मुझे याद है, मैं इनसे, मेरा संपर्क उनसे 1998 में पहली बार हुआ था। मैं दिल्ली से मुंबई आ रहा था और दिल्ली के एयरपोर्ट पर मैंने जब उनको देखा तब मैंने सोचा कि मुझे तो, और सोचा भी और हिम्मत भी जुटाई और मैंने उनसे बात की और अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। तो उन्होंने तब 2 मिनट मुझसे बात भी की और फिर मैंने बताया कि देखो, मैं एक वकील हूं, मैंने अभी अभी मेरा करियर शुरू किया है और मैं आज सुप्रीम कोर्ट में आया था। और वैसे मैंने आप उनको बताते समय, बात करते समय बताया कि मैं पिछले 4 महीनों से एक केस के ऊपर काम करो जहां पर टाटा का संबंध है। तो उन्होंने पूछा किस तरफ, आप मेरे तरफ हो या मेरे खिलाफ हो? हंसते हुए पूछा उन्होंने। तो मैंने कहा ऑब्वियसली मैं आपके लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो उन्होंने 5 मिनट और बात की। तो मुझे तो लगा कि बस बात हुई। मेरे लिए वही एक बड़ा अनुभव था कि रतन टाटा ने मुझसे, एक यंग लॉयर को एक अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने उनसे बात की। तो जब हम दिल्ली से ये फ्लाइट लैंड होती है तो सिलसिला दिल्ली के एयरपोर्ट डिपार्चर लाउंज में नहीं रुका था। मैंने देखा कि टरमैक पर रतन टाटा वेट कर रहे हैं और मुझे उन्होंने कहा, यंग मैन, इफ यू आर इन मुंबई प्लीज डू कम एंड मीट मी। उनके बॉम्बे हाउस के ऑफिस में मुझे कहा कि आके मुझे मिलो। तब मैंने उनसे मुस्कुराते हुए पूछा, मैं बोला, देखो साहब, आप तो काफी लोगों को मिलते हैं, काफी लोग आपको कार्ड्स भी देते हैं, काफी लोग आपको आके इंट्रोड्यूस भी करते हैं, और मैं फोन करूंगा और आप कहेंगे कि मैं तो आपको जानता ही नहीं हूं। तो मैं बोला, मैं उस दुविधा में नहीं आना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा, नहीं, कोई चिंता नहीं है, मुझे आपका नाम याद है, हमने कार्ड्स एक्सचेंज किए, अब जरूर फोन करना और मुझे मिलने आना। दूसरे दिन मुझे एक फोन आया उनके ऑफिस से कि आप रतन टाटा जी से मिले थे एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट में। उन्होंने कहा, आपने समय भी मांगा था तो उन्होंने आपको समय दिया है। मुझे याद है वो कोई गुरुवार का दिन था। तो बोले, मंडे मॉर्निंग आपको 9 बजे आना है और रतन टाटा जी आपसे पर्सनली मिलेंगे। तो उसके बाद सिलसिला शुरू रहा। पहली मुलाकात ऑफिस में रही, तकरीबन 1 घंटा मैंने उनके साथ स्पेंड किया। काफी लीगल इश्यूज के बारे में बात की। उन्होंने ये भी बताया कि तब जो एनडीए गवर्नमेंट थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, एक समिति बनाई है जिसमें वो है, कुमार मंगलम बिरला और कई अदर थे, कि भारत में जो लीगल रिफॉर्म्स और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जिससे उद्योग धंधा बढ़े, लोगों को नौकरियां मिले, उसमें क्या रिफॉर्म्स करने चाहिए, उसकी कमेटी पे वो काम कर रहे हैं। उस पे उन्होंने कुछ इनपुट्स और सजेशंस मांगे। तो ये तो थी पहली मुलाकात। उसके बाद हम रेगुलरली एक्सचेंज करते रहे, कुछ विषय पे बात करते रहे। और एक बार मुझे याद है, और ये अनुभव तो बहुत ही सुखद अनुभव था, जब उन्होंने मुझे और मेरी पत्नी को मुंबई के ताजमहल होटल में खाने पे बुलाया गया था। तो खाना वगैरह होने के बाद जब उन्होंने मुझे बताया, वो जब छोड़ने आए मुझे एंट्रेंस डोर पे, तब मुझे पूछा कि आप कैसे जा रहे हो? तो मैंने कहा, मैं तो टैक्सी से आया और टैक्सी में जाऊंगा। बोले, नहीं, ऐसा नहीं है, बोले मैं छोड़ने आऊंगा। उनकी एक होंडा सिटी थी, तब वो एक होंडा सिटी चलाते थे पर्सनली। होंडा सिटी में उन्होंने सेल्फ ड्राइव करके मुझे और मेरी पत्नी को घर छोड़ा और बोले, दोस्तों को मैं ऐसे थोड़ी जाने दूंगा, मैं दोस्त को छोड़ने आऊंगा। तो उसके बाद से तकरीबन 20-22 साल तक संबंध चला। पिछले 2-3 सालों में कोविड के बाद मेरी उनसे 1-2 बार फोन पर बात हुई, बट मेरी पर्सनल कोई मुलाकात नहीं हुई। इसका मुझे जरूर खेद होगा कि जाने के पहले मैं उनसे मिल नहीं सका। पर समय समय पर अब उनका मार्गदर्शन मिला। और वैसे उन्होंने मेरी पत्नी से एक शर्त लगाई थी, जब हम पहले बार, मैंने जो किस्सा बताया, हम भोजन के लिए मिले थे, तो उन्होंने कहा कि आप शर्त लगा लो, मैं 15 साल का समय देता हूं, ये वकीली छोड़ के राजनीति में जाने वाला है। तो आज भी मैं और मेरी पत्नी जब सुबह बात कर रहे थे, ये सारे मेमोरीज को हम याद कर रहे थे। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसमें ह्यूमिलिटी, करेज, काफी कुछ दिखाई दिया है, और ये व्यक्ति ना भूतो ना भविष्य है।